अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 7 से 8 साल की बच्ची का शलवार का साइज लेने का तरीका बताऊंगी। देखिए, जहाँ पर पेट के ऊपर जहाँ पर नाड़ा बांधते हैं वहां पर हमें टेप पकड़ना है और नीचे का जो किनारा है टेप का वो हमें जमीन की तरफ पकड़ना है। देखिए 31 इंचेस, तो इस बच्ची की जो लंबाई है वो 31 इंचेस है। हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। लंबाई के बाद हम लेंगे बॉटम का साइज यानी कि पॉन्चों का साइज। तो इस तरह हम देखिए इस ये जो इसने बच्ची ने शलवार पहना हुआ है, इस शलवार का साइज है 13 इंचेस। राउंड टेप को रखते हुए हम 13 इंचेस लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। अब हम लेंगे बेल्ट की लंबाई। बेल्ट की लंबाई के लिए हम यहाँ से इस तरह टेप रख लेंगे। आप चाहे तो 4 इंचेस भी रख सकते हैं या 5 इंचेस भी रख सकते हैं। तो जहां से हमें नाड़ा बांधना है वहां से हम बेल्ट की लंबाई ले लेंगे। मैं 5 इंचेस ले रही हूं। अब हम लेंगे बेल्ट की चौड़ाई। तो हिप की चौड़ाई की तरह हम बिल्कुल बेल्ट की चौड़ाई के लिए भी टेप इसी तरह रख लेंगे। देखिए हिप की चौड़ाई है 25 इंचेस। अब हम इस सलवार का डायग्राम किस तरह माइनस प्लस करते हैं नोटबुक में डालकर बताएंगे। आइए देखते हैं। नोटबुक में हमने इस तरह नोट कर लिया हुआ था। लंबाई है 31 इंचेस, पैंचे है 13 इंचेस। किस तक हमने नहीं ली हुई है ये हम बताएंगे किस तरह लेना है। और हिप की चौड़ाई यानी कि जहाँ हमारा ये शलवार का नेफा बैठता है वहाँ की चौड़ाई 25 इंचेस। तो अब हम 31 में 3 प्लस करेंगे। 31 में 3 प्लस हम करते हुए 34 इंचेस। तो यानी बगैर सी हुई शलवार की जो लंबाई है वो हमारी 34 इंचेस आएंगी। तो ऊपर 1 नंबर और नीचे 34 नंबर पहले हम लगा लेंगे निशान। इसके बाद हमने इसमें 3 इंच क्यों प्लस किया हुआ है? 3 इंच इसलिए प्लस किया हुआ है कि 1.5 इंच हमारा बॉटम मोड़ने में जाता है पैचे बनाने में, और 1.5 इंच हमारा ऊपर से नेफा मोड़ने में जाता है। ये सिंपल शलवार है तो नेफे के लिए हमने 1.5 इंच मिलाया हुआ है। तो ऊपर के 1.5 और नीचे के 1.5 मिलाकर हो जाते हैं 3 इंच। अब है पैचे यानी कि बॉटम। पैचे है 13 इंच। तो पैचे की हमने चौड़ाई राउंड माप कर लिया हुआ था, तो हम चौड़ाई को हाफ कर देंगे। पैचे की चौड़ाई 13 है तो उसका आधा करते हुए हमें 6.5 लेना है। तो वो 6.5 हम यहाँ इस तरह लिख लेंगे और इसमें हम 1 प्लस करते हुए 7.5 लेंगे। ये 1 हमारा माया है। 6.5 रेडी आना है बॉटम। 7 से 8 साल की बच्ची का ये है इसलिए हमने बॉटम कम लिया हुआ है। इसके बाद है किस्तक। किस्तक हम बाद में लेंगे, पहले हम चौड़ाई देखेंगे। देखिए चौड़ाई है 25 इंचेस। तो 25 में हम +5 मिलाएंगे तो हो गया 30 इंचेस। ये हमारा 30 इंचेस होगा। 30 इंचेस हम 30 इंचेस ले लिए। 30 ये 5 हम रूल के हिसाब से मिलाएंगे लूजिंग के लिए। ये हमने फिटिंग साइज लिया हुआ था 25 इंच। 5 मिलाते हुए 30 हो गया। अब 30 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। पहले 30 को आधा करेंगे तो 15 आएगा। फिर उसका भी हम हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। तो ये 7.5 यहाँ की चौड़ाई हो गई। फिर इसमें हम सिलाई का मार्जिन मिलाएंगे। सिलाई के लिए हम 1 इंच मिलाएंगे तो ये हो गया 8.5। देखिए ये बच्ची बहुत ज़्यादा पतली रहने से यानी कि कम साइज रहने से ये साइज कम आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज निकाल सकते हैं। अगर ये बच्ची है इसलिए हमने यहाँ 5 मिलाया हुआ है। अगर ये बड़ों का साइज है तो यहाँ पर हम 8 से 10 भी प्लस करते हैं। इस तरह हम ऊपर की चौड़ाई निकालते हैं। तो ये हमारी ऊपर की चौड़ाई हो गई 8.5 इंचेस, 8.5 इंचेस मार्जिन के साथ। अब हम किस्तक लेंगे। देखिए किस्तक के लिए हमें ये 25 जो चौड़ाई है हिप की इसे हम हाफ कर देंगे तो 12.5। तो 31 साइज की बच्ची को किस्तक आएंगी 12.5 रेडी। तो इसमें भी हमें मार्जिन लगानी है। ऊपर से 1.5 इंच नेफा मोड़ने के लिए जाता है ये कपड़े में, और नीचे आधा इंच दोनों हिस्सों को मिलाकर सीने में जाता है। तो इसके लिए हम ये 1.5 और ये आधा यानी कि 2 इंच इसके अंदर मिला लेंगे। तो 12.5 में हम 2 इंच मिलाएंगे तो 14.5 इंच हो जाता है यानी कि 14.5। तो ये हो गई हमारी किस्तक। ये 4 फोल्ड रख के हमें कपड़े को कट करना है और फोल्ड साइड ही हमें लंबाई लेनी है। जहाँ 4 पदर फोल्ड होता है वहां पर हमें लंबाई लेनी है। तो ये था सादा शलवार का डायग्राम। इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ हमें कटिंग करने के बाद कट लगाना है।
तो ये था सिंपल शलवार का डायग्राम। अब हम यही साइज को लेते हुए बेल्ट वाली शलवार बनाएंगे। सेम साइज को लेते हुए देखिए, लंबाई 31, इसका जो बॉटम है वो 13 इंचेस, इसकी खिस्तक 12.5 इंचेस और इसकी बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की चौड़ाई, इसमें देखिए 2 प्लस हो जाते हैं, यानी कि ऊपर जो हमें इस तरह बेल्ट बनाना है, ये बेल्ट की लंबाई और बेल्ट की चौड़ाई इसमें आती है। अब इसमें आखिरी में है चौड़ाई, ये चौड़ाई का हिस्सा है लास्ट में। देखिए सिंपल शलवार में हमने सिर्फ 4 नंबर लिख लिए थे और ये बेल्ट वाली शलवार में हम इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा करके 6 नंबर लिख ले रहे हैं। तो लंबाई पैंचे किस्तक सेम होंगी और चौड़ाई भी सेम है, हिप की चौड़ाई। सिर्फ इसमें बेल्ट की लंबाई और वीडियो में बेल्ट की लंबाई मैंने 5 माप कर बताया हुआ है, आप 4 भी रख सकते हैं। और बेल्ट की चौड़ाई इसी हिसाब से निकालेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर निकाला हुआ था। 25 में हमने 5 प्लस किया हुआ था, तो हम 25 में 5 प्लस करते हुए 30 ले लेंगे। 30 का हाफ हिस्सा निकालेंगे हम 15, 15 का भी हाफ हिस्सा निकालेंगे हम 7.5। लेकिन ये हम इसमें नहीं निकालेंगे, सिर्फ 30 का हमें दूसरा हिस्सा चाहिए 15 इंचेस, जो कि हम यहाँ लिख लेंगे 15। और बेल्ट की लंबाई 15 मैंने पहले बेल्ट की चौड़ाई के पास लिख लिया है। बेल्ट की लंबाई 5 है, तो 5 + 2, इसमें हम 2 क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी सिलाई करना रहता है और यहाँ भी सिलाई करना रहता है। इसके लिए हम यहाँ पर 2 इंचेस प्लस करते हुए 7 इंचेस ले रहे हैं। यहाँ भी हम 7 इंचेस लेंगे। देखिए ये बेल्ट 2 फोल्ड होना चाहिए, यानी 2 पदर कपड़े का होना चाहिए। ये बेल्ट में कभी कभी इस तरह जॉइंट भी आती है, तो हमें इस तरह 2 फोल्ड कपड़ा रखना है। ऊपर हमने बेल्ट की चौड़ाई 15 लिया हुआ था, इसके हिसाब से 5 प्लस करते हुए 30, 30 का हाफ 15, तो ये 15 हमारी रेडी आना है। इसके अंदर हम 2 प्लस करके 17 इंचेस ले लेंगे, ये 17 इंचेस। तो इस तरह हम बेल्ट का डाल दिए हैं। अब नीचे का हिस्सा लगाएंगे डिज़ाइन, देखिए इस तरह नीचे का हिस्सा भी हम इस तरह बना लेंगे। देखिए एक बात, यहाँ पर पूरा किस्तक था, क्योंकि हमारी ये सिंपल शलवार थी। यहाँ पर हमारी किस्तक छोटी होगी, क्योंकि जो किस्तक का हाफ हिस्सा है वो बेल्ट में जा रहा है। तो ये किस हिसाब से लेंगे वो भी बताते हैं। हमें ऊपर बेल्ट लगाना है, इसलिए हम बेल्ट का 5 इंचेस टेप ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। हमें बेल्ट 5 इंचेस की लगाना है, तो हम 4.5 इंचेस का टेप ऊपर छोड़ देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 5 इंचेस का भी टेप ऊपर छोड़ सकते हैं। वो इसलिए कि हाफ इंच कपड़ा दोनों बेल्ट को और नीचे की शलवार को मिलाने के लिए जाता है सिलाई करते वक्त। यहाँ से भी हाफ इंच इसमें मिलता है। इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर ये जो नंबर रख रहे हैं, ये जो तीर का निशान मैं बता रही हूँ एरो का, ये टेप है। हमें टेप इस तरह जमीन पर यानी कि कपड़े के ऊपर साइड छोड़ देना है और फिर लंबाई लेनी है। लंबाई है 31 इंचेस और इसमें हम 1.5 इंचेस मिला देंगे, तो हमारी लंबाई हो जाती है 32.5 इंचेस। तो ये इस तरह ऊपर बेल्ट लगाना है। इसके लिए हमें 5 इंच या 4.5 इंच का टेप छोड़ते हुए 31 इंच पे एक निशान बनाना है और 32.5 इंचेस पे एक निशान बनाना है। तो इस तरह हम साइज 32.5 इंचेस ले लेंगे। देखिए यहाँ हमने 34 लिया था, अब हम यहाँ पर 32.5 ले रहे हैं। तो अब हम पैचे लेंगे। नेक्स्ट बॉटम है हमारा 13, चौड़ाई को हमने हाफ करना है। इसके लिए हम 6.5 ले लेंगे, 6.5 इंचेस 13 का आधा। ये 6.5 इंच में हम 1 इंच माया मिलाएंगे, बॉटम सेम होता है। तो ये हमारा बॉटम 7.5 इंचेस आ जाएगा ऊपर की निशान पर। देखिए ये जो हमारा बॉटम का निशान है वो हमें 31 इंचेस पर लेना है और 32.5 इंचेस पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस करते हुए बढ़ा देना है। ये क्रॉस हम जब इसको पलटी करके सीते हैं तो ये इसमें बराबर हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हम क्रॉस लेते हैं। आप अगर ये नहीं भी लेकर यहाँ पर कट लगा लेंगी तब भी चलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ की चौड़ाई, देखिए यहाँ की चौड़ाई ये हमने यहाँ पर चौथा हिस्सा लिया हुआ था इसका 7.5 में +1 इंच मार्जिन करते हुए। तो ये चौड़ाई हमारा सिंपल शलवार की थी, लेकिन यहाँ हम 30 इंचेस है तो इसका डबल जो 15 है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। आप चाहे कपड़ा कम है तो 12 इंचेस भी ले सकते हैं, लेकिन 15 इंचेस लेने से आपकी जो चून आती है कपड़े के अंदर इस तरह वो अच्छी आएंगी।
तो इस तरह हम 15 इंचेस ले लेंगे और इसके साइड जो ओपन साइड का कपड़ा है, ओपन साइड, इसमें भी हम टेप छोड़ते हुए किस्तक का निशान लेंगे। इसमें भी हम 4.5 इंचेस का या 5 इंचेस का टेप ऊपर जमीन की तरफ छोड़ देंगे और किस्तक इनकी 12.5 इंचेस है, 12.5। इसमें सिर्फ 1 इंचेस मिलाएंगे हम, 13.5। यहाँ पर हमें नेफा भी इसी में मोड़ना है, इसलिए हमने 2 इंचेस मिलाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें नेफा नहीं मोड़ना है। 1 इंच हम सिलाई का जो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे जाता है, वही 1 इंच हम यहाँ पर मिला लेंगे और ये भी हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर हमारा फोल्ड साइड होना चाहिए जहाँ हम लंबाई ले रहे हैं, और यहाँ हमारा ओपन साइड होना चाहिए। अब इसमें रुमाली दोनों में सेम आती है, आप चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए रुमाली की लंबाई जो है वो आएंगी 7 इंचेस। बीच सेंटर में हम 7 इंचेस ले लेंगे रुमाली के लिए, और सेंटर से इधर साइड में 3 इंचेस और इधर 3 इंचेस, तो दोनों मिला के होता है 6 इंचेस। और ये हम बीच का सेंटर 7 इंचेस ले रहे हैं, तो जब हम इस क्रॉस को मिलाएंगे तो ये 7.5 इंचेस होगा, इधर का भी 7.5 इंचेस होगा। तो इस तरह हम रुमाली इसमें भी सेम लगा सकते हैं। ये रुमाली हम इसमें भी सेम ले सकते हैं, बीच में 7 इंचेस, इधर 3 इधर 3, दोनों को मिलाए तो हो जाता है 6 इंचेस। सेम इसी रुमाली की तरह ये रुमाली भी क्रॉस में मिलाने के बाद 7.5 इंचेस ऐसा हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इस रुमाली को रखना है। तो देखिए अब मैं इसका डायग्राम कट करके बताऊंगी। ये इस तरह शलवार हमने कट कर लिया है, इस तरह ये सिंपल शलवार है, ये साइज के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो इसकी किस्तक लंबी होती है इस शलवार की, और दूसरा भी हिस्सा मैंने कट करके रखा हुआ है। देखिए इस तरह ये छोटी होती है, ये किस्तक लंबी होती है लंबाई में। 1 मिनट, इस तरह देखिए ये बेल्ट वाली शलवार है और ये बगैर बेल्ट वाली शलवार है। तो ये जो हम नीचे क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस हमारा इस तरह जब हम मोड़कर सीते हैं तो ये बराबर हो जाता है इसमें नीचे, इसलिए हम ये क्रॉस करने का बताते हैं। ये बॉटम का इतना कपड़ा है हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ, बल्कि इस तरह क्रॉस करते हैं। दोनों हिस्सों में क्रॉस हमने इसी तरह लगाया हुआ है, इस तरह ये बॉटम हो गया। और इसमें ऊपर 1.5 इंच नेफे का होता है इस तरह, और यहाँ पर हमें किस्तक का कट लगाना है। किस्तक का कट इस तरह हम लगाएंगे 14.5 इंचेस पर, और इसमें हम रुमाली बनाएंगे। देखिए रुमाली के लिए हमने इस तरह 2 फोल्ड कपड़े को लेकर बीच में से इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच का शेप लेते हुए 7 इंच पर इस तरह कट कर लेंगे। तो ये हमारी रुमाली हो जाती है, जो कि हम इस कट के पास से लगाएंगे। तो ये हो गया सिंपल शलवार। और ये बेल्ट वाले शलवार में यहाँ से जो कपड़ा बचता है उसे, यहाँ से जो कपड़ा हमारा बचता है इस तरह, इसे हम 2 फोल्ड निकाल कर फिर ऊपर की तरफ 2 फोल्ड करके इस तरह स्क्वायर में बेल्ट बनाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा, देखिए इस तरह ये हमारी बेल्ट वाली शलवार हो गई। इसमें भी हम रुमाली बनाते हैं। इसमें भी रुमाली लगाने के लिए हमें सेम साइज लेना है, और यहाँ पर हमारी रुमाली इस जगह पर आएगी इस तरह। तो ये थी हमारी बेल्ट वाली शलवार की मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग। मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये क्राफ्टिंग है। आपको समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था कि किस तरीके से हम बेल्ट वाली और सिंपल शलवार का बॉडी मेजरमेंट लेकर कटिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके बोलिए, पूछिए, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी कमेंट बॉक्स में।